अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और आज हम सुबह सुबह ही वॉशिंग मशीन ऑन कर चुके हैं और एक बार का ना हम धो के डाल भी चुके हैं। रीज़न ये हुआ कि जीसू का ना ओवरकोट जब से आया था तब से धुला नहीं था। रीज़न ये था कि उसको धोने के लिए ना ईजी नहीं था, तो ईजी लेकर आए थे और फिर हुआ कि अभी कल ही जाना है, तो मुझे पता नहीं धुलेगा धुलेगा कह रहे, पता नहीं सूखेगा कि नहीं सूखेगा। लेकिन फिर भी सुबह हम 7 बजे उठ के उसका ओवरकोट धो के डाल चुके थे, फिर वॉशिंग मशीन ऑन किए क्योंकि कुछ ऐसा भी था जो भी हम लोग रेणुकूट गए थे ना, तो अभी जीसू जीन्स और टी शर्ट ये सब पहना था और कुछ हम लोगों का भी था, तो जीसू को वही जीन्स उन्स लेके जाना था, तो इसीलिए सुबह ही उठ के वॉशिंग मशीन ऑन कर चुके हैं। और आप लोग को बता दें कि कल जीसू जा रहा है, तो आज सारा दिन उसकी तैयारी में ही लगा रहेगा और आज मेरा मूड भी खराब रहेगा। अभी आया था, ऐसा लग रहा था ना कि अभी कल आया था और आज जा रहा है, ऐसा तो बुरा तो लगता ही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि जीसू अभी सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही जा रहा है। अगर उसका जैसे क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो रुक जाएगा, नहीं तो फिर एग्ज़ाम दे के ना और फिर आ जाएगा, उसका एग्ज़ाम है। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए, तो आज बाथरूम में ही धो रहे हैं क्योंकि आप लोग कल के ब्लॉग में देखे ही होंगे कि वॉशिंग मशीन ना हम नीचे उतार दिए थे, क्योंकि मौसम जो आजकल इतना ख़राब भी चल रहा है, ऊपर से ना हमको बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है। लाइट आती है जाती है, आती है जाती है, फिर जाओ स्विच ऑफ करने के लिए। तो इसीलिए ना फिर वॉशिंग मशीन ले आए थे और एक बार का इधर धो के और फिर इसमें ड्रायर में डाल देते हैं। कुछ तो ऊपर हम डाल भी चुके हैं और कुछ आप देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में ना धुल भी रहा है। जब वॉशिंग मशीन निकलता है ना तो ऐसा लगता है कि जितना भी है सब धो धो के और डालते चले जाओ। तो सीढ़ी पर ही है ना, एक बार का जो ड्रायर करके हम ला के सीढ़ी पर ही रख दिए थे, क्योंकि अब फिर ऊपर जाओ फिर आओ, तो हम सोचे एक बार में ही सब लेके चले जाएंगे और एक बार में ही तार पे सब डाल देंगे। जिया यहाँ स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है क्योंकि उसको स्कूल जाना है, उसका आज लास्ट एग्ज़ाम है, तो जा रही है एग्ज़ाम देने के लिए। तो मेरा सारा काम नीचे का भी हो गया, नाश्ता वास्ता ना सबको हम दे चुके थे और जीसू अभी तक सो रहा है, तो जीसू और हम 2 लोग बचे हैं नाश्ता करने के लिए। तो ये देखिए, और आज ना अल्लाह ताला का करम है कि आज धूप भी है। धूप उतनी तेज़ नहीं थी और हवा भी चला था, लेकिन फिर भी धूप इतना था कि हाँ, सब कुछ सूख जाएगा। और उसका देखिए, तो ओवरकोट भी ना बार-बार आके ना हम पलट-पलट के ऐसे डाल दे रहे थे कि किसी तरह सूख जाए, क्योंकि वो हमको कल मना किया था। बोला कि मत धोइए, जैसा भी है उसको झाड़ के और हम लेके चले जाएँगे। लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा था कि अब लेकर आया था, अब बिना धुले ऐसे दे दे, फिर धुलेगा नहीं ना, तो इसीलिए हम धो के सुबह ही डाल चुके थे। तो इधर का भी जो छत का है काम करके, और आज तो सारा दिन अभी उसका पैकिंग कुछ भी नहीं हुआ है। अभी उसको फाइल भी तैयार करना है, जो अपना उसका एग्ज़ाम है उसका है, और कुछ तो अब लेके जाएगा उसकी भी तैयारी करनी है, सामान भी मंगाना है, कुछ और भी सामान है जो बनाएंगे उसके लिए, तो वो भी चाहिए। तो उसके बाद ना फिर हमको टाइम ही नहीं मिला, सब वॉशिंग मशीन का काम किए, खाना बनाए, नहाए धोए, ये सब में बीत गया। और अभी ना शाम का टाइम है, 7 साढ़े 7 के लगभग हो रहा था और मेरा काम स्टार्ट काफ़ी देर पहले से ही हो चुका है। बच्चे नाश्ता वास्ता कर चुके हैं, गोईठा जलाए हैं, क्योंकि जीसू कल जब जाएगा ना, उसका जो सफ़र होता है ना, जब कोलकाता जाता है तो लंबा सफ़र हो जाता है, सारा दिन का हो जाता है, तो वो लेके अच्छा खासा जाता है। इधर इसकी पैकिंग भी स्टार्ट है, तो मेरा एक पैर उधर है बनाने उनाने में और एक पैर इधर, मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है, तो इसमें। तो हम ये सोचे थे ना कि कल उसको लिट्टी तो देना ही देना है, तो हम सोचे कि क्यों ना लिट्टी चोखा ही बना देते हैं, तो अभी हो जाएगा, फिर सुबह का ना भगदड़ नहीं रहेगा। उसकी ट्रेन सुबह 7 बजे की है, वो भी रेणुकूट से है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ट्रेन लेट हो जाती है, कभी अटेंडम हो जाता है, नहीं नहीं 7 ही बजे है, तो सुबेरे सुबेरे भोर में उतना नहीं तैयारी हो पाएगा, तो हमको रात में ही सब कुछ तैयार करके फिर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना आटा सान के रख रहे हैं लिट्टी के लिए। लिट्टी का आटे में थोड़ा रिफाइन, थोड़ा अजवाइन, मंगरेल, नमक ये सब डाला जाता है ना, तो डाल के वो एकदम टाइट वाला जो डो होता है ना, वो तैयार कर लेंगे और इसको निकाल के ना फिर इसी बर्तन में कर देंगे खस्ते की तैयारी, क्योंकि खस्ता भी लेके जाएगा। जब आपके साथ फैमिली ना हो, आप अकेले हो ना, तो आपके पास खाने पीने का छोटा पुटर सामान जरूर होना चाहिए, तो उससे क्या होता है, थोड़ा टाइम पास होता है। और जीसू जब ऐसे जाता है ना, तो उसको स्टेशन पे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या खाएं, वो
और उसको पसंद भी नहीं आता, तो कोशिश करता है कि घर का ही सारा सामान हो ताकि वो बैठ के और फिर खाता-पीता रहे, कहीं आने-जाने की ज़रूरत ना पड़े। और मेरा बस चले ना तो उसको खूब सारा खाने-पीने के लिए दे दें। मेर थोड़ा-सा मन वो भी हो जाता है ना, और खस्ता थोड़ा-सा ज़्यादा ही बनाएँगे क्योंकि 3-4 दिन के लिए जीसू रहेगा। तो अगर उसको कुछ पानी-वानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी तो पी लेगा। अभी तो उसका जो फ्लैट है ना, उसमें से सामान भी उठाना है, और अब की बार उसको बोल दिए हैं कि तुम रहोगे पीजी में, क्योंकि खाने-पीने की फिर बनाने-वनाने की दिक्कत नहीं होगी। पहले वाले में ही आप लोग बोल रहे थे कि इसको ना पीजी में रख लीजिए, लेकिन उस समय ना कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ उतना पीजी का था नहीं, और इसको हम लोग पहले ही एडवांस दे चुके थे, और 6 महीने का ना जो एग्रीमेंट होता है वो भी साइन कर चुका था। तो इसीलिए हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अभी क्या है कि सब कुछ उधर का क्लियर हो चुका है, तो अब जाएगा तो पीजी का भी पूरा अरेंजमेंट करके और फिर आएगा। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। इधर ना शाम से ही दौड़ा-भागी, जबकि चाय पी चुके थे, लेकिन ना जब आप ज़्यादा काम रहे, प्रेशर रहे, तो आपको एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा मन कर रहा था कि हाँ, आधे कप चाय पी लेते हैं। तो चाय यहाँ पे चढ़ा के और हम अपना बाकी का काम कर रहे थे। खस्ता का भी तैयारी कर चुके थे, और यहाँ पे जो सत्तू है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और चाय मेरी खौल-खौल के ना एकदम थोड़ी-सी हो गई थी, काफ़ी गाढ़ा हो गया था। जैसे लगता है काम हाथ लगाइए ना, तो ये लगता है कि अरे काम कर लो, तो उसमें चला जाता है। ये देखिए कितनी थोड़ी-सी चाय निकली और बहुत कड़क हो गई थी। तो चलिए जाने दीजिए, बस एनर्जी ड्रिंक चाहिए, और कड़क चाय तो और भी अच्छा ही है। तो इसमें ना थोड़ा-सा हम डाल देंगे मलाई, तो मलाई से क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा और पीने में मज़ा भी आता है। मलाई वाली चाय ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आप लोगों को कैसी लगती है, कितने लोगों को पसंद है, ये भी बताइएगा। और आजकल ना थोड़ा-सा क कमेंट-वमेंट का भी हम नहीं रिप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब जीसू जाने वाला होता है ना, तो इतनी सारी तैयारी हो जाती है। एक इंसान किधर-किधर देखेगा, तो मुझे वाक़ई बता रहे हैं आजकल ना एकदम टाइम नहीं मिलता है कि हम क्या-क्या करें। लेकिन हाँ, आप लोगों के जितने भी कमेंट आते हैं वो पढ़ते ज़रूर हैं, बस ये है कि रिप्लाई नहीं दे पाते। तो यहाँ पर ना गोईठा जो जलाए थे वो भी जल के आ चुका था, और इसमें ना बैंगन और टमाटर सब डाल दिए थे, और उधर की भी मेरी सारी तैयारी हो रही थी। और इतने जैसे कि गोईठा में क्या होता है ना, आँच तुरंत आता है, तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर बैठ के सेकिए तो सेका जाता है, नहीं तो अगर भरोसे पे छोड़ दीजिए ना, तो फिर नहीं वो हो पाता है। तो यहाँ पे बैंगन ना, 1 बैंगन 2 डाले थे, तो 1 तो हो गया था, और जितना भी टमाटर था, टमाटर भी हो गया था। लेकिन एक जो बैंगन था ना, जो बड़ा बैंगन था, वो गल ही नहीं रहा था, यानी भून ही नहीं रहा था। तो उसको थोड़ा देर तो ऐसे ढक के रख दिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे लोहे का जो कढ़ाई है ये चढ़ा चुके हैं, और ये वाली कढ़ाई तो जैसे लग रहा है ना, मेरे लिए एकदम वरदान ही साबित हुआ है। इससे काम ना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। अब तो जैसे लग रहा है ना, अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में सारा काम ना इसी में होने वाला है। और एक और मेरे पास पैन जो है, जो मैं सिर्फ़ रमज़ान में ही निकालती हूँ, वो भी इसी का है, कास्ट आयरन का ही है, और द इंडस वैली का ही है। वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो हम सिर्फ़ रमज़ान में ही निकालते हैं, क्योंकि जब कुछ फ्राई-व्राई करना होता है ना, तो बहुत सारा चीज़ हो जाती है। तो एक बर्नर पे ये चढ़ा दो, एक बर्नर पे वो चढ़ा दो, और इसमें ना तो रगड़ने-वगड़ने का कोई टेंशन है, और जब ये थोड़ा मोटा है ना, तो तेल एक बार गर्म हो जाता है तो बहुत अच्छे से फ्राई होता है। मुझे अच्छा लगता है ये चीज़, इसीलिए मैं जब मुझे कुछ फ्राई-व्राई करना होता है ना, तो मैं इसी को चढ़ा देती हूँ। तो चलिए जल्दी-जल्दी इधर ना जिया खस्ता बेल रही थी, और हम इधर लिट्टी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि टाइम कम था और रात होती चली जा रही थी। सबको भूख भी लग रहा था, क्योंकि जीसू को सुबह जाना है, तो वो जल्दी खा के ना सोएगा भी। तो इसीलिए तो यहाँ पे लिट्टी जल्दी-जल्दी भरना शुरू कर दिए थे, और जैसे ही अभी तेल तो गर्म होने में टाइम लगेगा, तो जैसे ही एक बार गर्म होगा ना, क्योंकि पूरा तेल भर चुके हैं, तो एक बार जब गर्म होगा तभी खूब सारा लिट्टी डाल देंगे, तो एक बार में काफ़ी अच्छा निकल जाएगा। तो यहाँ पर भरना स्टार्ट कर दिए हैं, और ये जो स्टफिंग है ये थोड़ा-सा ज़्यादा ही बना दिए थे, क्योंकि लिट्टी क्या होगा, जीसू लेके भी जाएगा और हम लोग भी सुबह नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि सुबह जाने की भगदड़ में ना पता नहीं नाश्ता बन पाया, नहीं बन पाया। और लिट्टी ऐसा चीज़ है कि हमारे घर में सबको पसंद है, तो घूमते-टहलते ना सब लोग खा भी लेते हैं। तो चलिए, और ये तो गए हैं इवनिंग की शिफ्ट में, तो ये 11 बजे ही आएँगे। तो ये देखिए यहाँ पे जिया को लगा दिए, भले ही एकदम गोल-गोल नहीं, इक्वल वाला नहीं कर कर रही है, लेकिन जो भी कर रही है मेरी हेल्प कर रही है, और अच्छे से ना हो भी गया था।
और साइड में ना चोखे की भी जो तैयारी है काट पीट के रखने वाली वो भी कर चुके थे, क्योंकि एक ही बार ना काट पीट के और सब कुछ रख रहे थे। और देखिए जिया कितने मन से ना खस्ता बना रही है तो अच्छा भी लग रहा था। और जब कभी खस्ता बनाइए ना तो जब चीनी डाल दीजिए और थोड़ा देर अगर डो सान के रख दीजिए ना तो वो क्या होता है गीला होने लगता है। तो इसीलिए खस्ता क्या होता है कि तुरंत सानिए और तुरंत बेल लीजिए, तो इसलिए उसको थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा था। तो इधर हम लिट्टी बना रहे हैं और उधर ना ये बना रही है खस्ता। जैसे ही लिट्टी को फ्राई करके निकालेंगे तो इसी में ही खस्ता को भी फ्राई कर लेंगे। तो जो भी टाइम लगना है ना वो होगा लिट्टी को फ्राई करने में, क्योंकि लिट्टी को ही फ्राई करने में टाइम लगता है, खस्ते को उतना टाइम नहीं लगता है। धीमी आंच पे रख के जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाता है। तो अभी चलते हैं और जीसू का भी एक बार बैग को ना चेक कर लेते हैं। 4-5 दिन के लिए लेके जा रहा है। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि यूनिफॉर्म लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है। आई कार्ड, एडमिट कार्ड, फलाना कार्ड, ढिमाका कार्ड। अभी तो जो 6 महीने का इंटर्नशिप करके आया है तो उसका भी देखते हैं कि कागज़ वगैरह सब कुछ अच्छे से रख लिया है कि नहीं। वैसे तो जीसू ज़िम्मेदारी समझता है वो अपने से सब कुछ, लेकिन लास्ट टाइम में बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए एक बार लास्ट में चेक करना तो बनता ही है ना। तो यहाँ पे देख रहे थे कि क्या-क्या हो गया है, भुन गया है कि नहीं भुन गया। तो टमाटर वमाटर सब भुन चुका है, लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बताई कि एक बैंगन नहीं भुना था। तो सबको ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टमाटर का याद रखना पड़ता है कि कितना टमाटर आप डाले थे और उतने ही टमाटर ना याद करके गिन के और फिर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए तो एक बैगन जो है वो हल्का सा उसको भून दे रहे हैं, बस हल्का सा ही बाकी था। और यहाँ पे खस्ता भी डाल दिए हैं। खस्ता जिया सब कुछ बेल चुकी थी और अभी भी वो मेरी हेल्प ही कर रही है। यहीं पे अभी इतना खस्ता बाकी है जो कि फ्राई करना है। लिट्टी पूरी तैयार हो चुकी है और जीसू के लिए ना सवेरे एकदम ताज़ा ताज़ा ही फ्राई करेंगे। तो सब कुछ आटा भी सान के रखा हुआ है और जो उसकी स्टफिंग है वो भी तैयार है। यहाँ पे जिया देखिए तो चोखा बना रही है। टमाटर बहुत ज़्यादा है, टमाटर ना थोड़ा सा हम लोग निकाल देंगे। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।